इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज फ्लो मीटर। फ्लो मीटर क्या है और एंड व्हाई मैग्नेटिक टाइप इज चोजन फॉर रॉ वाटर इनटेक टू पावर प्लांट। फ्लो मीटर क्या है और मैग्नेटिक टाइप ही क्यों चुना गया है पावर प्लांट का जो रॉ वाटर है उसके लिए। ऐसे बहुत सारे प्लांट में मैग्नेटिक छोड़ के क्या दूसरा तरह का हम लोग फ्लो मीटर यूज कर सकते हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक हो गया या फिर हमारा दूसरा और इफिस टाइप हो गया, वेंचुरी टाइप हो गया। क्या हम लोग लगा सकते हैं कि इसका जो इनलेट है रॉ वाटर का इनलेट हम लोग मैग्नेटिक फ्लो मीटर क्यों लगाते हैं, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो क्या है, ए फ्लो मीटर और फ्लो सेंसर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर लीनियर नॉन लीनियर मास और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ ए लिक्विड और ए गैस। कोई भी लीनियर या फिर नॉन लीनियर कंटीन्यूअस जहां पर फ्लो मिलेगा उसका जो है वॉल्यूमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक या फिर मास दोनों तरह। अगर मास को मेजरमेंट करेंगे तो उसके लिए हमारा डेंसिटी जो है वो एक बहुत बड़ा। द रिवर वाटर इज हाईली कंडक्टिव टाइप लिक्विड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर इज बेस्ट सिलेक्शन। क्यों ऐसा? क्योंकि जो रिवर का जो वाटर होता है उसमें बहुत ज्यादा आयन पार्टिकल्स होता है, आयनाइज्ड पार्टिकल्स होता है। इसके लिए क्या है, उसका जो कंडक्टिविटी है वो वाटर का कंडक्टिविटी मतलब जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिकल चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिकल जो भी पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा ही आपका फ्लो करता है। तो मतलब कंडक्शन होता रहता है, नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस जो होता है वो कंडक्टिव जितना भी है फ्लूइड का जितना भी कंडक्टिविटी अगर अच्छा होगा तो आपका क्या होगा, उतना ही ज्यादा वो वोल्टेज इंड्यूस करेगा। ठीक है, ये वोल्टेज इंड्यूस कैसे होगा इसके बारे में हम अभी जानेंगे। पहले देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शुड बी मोर देन 5 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर। वहां पर मैग्नेटिक फ्लो मीटर लगाना चाहिए तो हमारा सबसे पहले काम होगा कि हम उस वाटर का कंडक्टिविटी मॉनिटर करें, कंटीन्यूअस मॉनिटर करेंगे, लैब में लेते जाके वो वाटर का कंडक्टिविटी टेस्ट करेंगे। अगर 5 माइक्रोसीमेंस के ऊपर हो गया तभी हम उसको मतलब एक स्टेप हमारा आगे हो गया कि फिर हम वहां पर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फ्लो मीटर लगा सकते हैं। दूसरा, मैग्नेटिक फ्लो मीटर का जो है एक्यूरेसी इतना बेहतर है कि प्लस माइनस 0.05% ऑफ मेजर्ड वैल्यू। मतलब अगर आपका रॉ वाटर या फिर कोई भी जो कंडक्टिव फ्लूइड वहां से फ्लो हो रहा है, अगर उसका वैल्यू अगर सोच लीजिए 80 क्यूबिक मीटर पर आवर या फिर ऐसा है तो उसका एक्यूरेसी इतना अच्छा है प्लस माइनस 0.05%। ठीक है, कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है या फिर कोई एरर नहीं है, जो भी विद इन हमारा जो डिजाइन जो प्रोटोकॉल्स है उसी के अंदर इसका एक्यूरेसी है। और एप्लीकेशन है कंटीन्यूअस मेजरमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड टोटलाइज्ड फ्लो। इससे हम कितना क्यूबिक मीटर या फिर टन पर आवर जो हमारा फ्लो हो रहा है इसको हम टोटलाइज करके ऐड भी कर सकते हैं, भाई 1 घंटा में इतना फ्लो हुआ। और ये कंटीन्यूअस फ्लो मेजरमेंट के लिए भी काम आता है। ठीक है, और दूसरे टाइप के जो फ्लो मीटर है वो हम नॉन कंटीन्यूअस टाइप में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कंटीन्यूअस टाइप के लिए मेजरमेंट कर सकता है। और ये किस बेसिस पे फ्लो मेजर करेगा? वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड वोल्टेज। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि किस तरह से वो वेलोसिटी मतलब वाटर का पाइप के अंदर से जो वेलोसिटी जाएगा उसको किस तरह से मेजर करके वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ये बताता है द डिवाइस कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड। तो 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, माउंटेड ऑन द लिक्विड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द पाइपलाइन। एक पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के दोनों साइड में 2 इलेक्ट्रोड, एक कॉइल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है इस तरह से। ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन में ये है कॉइल, यहां से सपोज फ्लो हो रहा है तो इसके जो ये फेस है मतलब अगर 3 डायमेंशन में देखेंगे मतलब उस साइड और ये साइड, ठीक इसी का ये साइड, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ठीक है, तो when the fluid flow through the magnetic when the fluid flow जब सपोज ये कॉइल को मैंने एक वोल्टेज दिया हुआ है, सपोज एक वोल्टेज देके ये जो कॉइल है, कॉइल में 2 साइड में 2 इलेक्ट्रोड लगा के रख दिया। अब ये कंडक्टिविटी एक फ्लूइड है, कंडक्टिव फ्लूइड है जिसका वैल्यू है ग्रेटर देन 5 माइक्रोसीमेंस पर सीएम स्क्वायर। इसका एक लिक्विड हमसे फ्लो हो रहा है। जब ये कंटीन्यूअस लिक्विड यहां से फ्लो होना चाहिए, याद रखें पूरा फुल फ्लो बोर पानी जाना चाहिए, कोई भी एयर नहीं रहना चाहिए। जब ये पूरा फुल बोर पानी यहां से फ्लो होगा तो एक क्या होगा, when
the liquid flow through its magnetic field, it generates field is generated across a pipeline perpendicular to the electrode. मतलब ये जैसे ये कॉइल है, ये कॉइल में मैंने एक वोल्टेज सप्लाई देके रखा है। देखने से ये कॉइल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है और एक कंडक्टिव लिक्विड जैसे मैंने इस पे से पास किया है, जैसे ही पास किया है तो इसके दोनों साइड में जो इलेक्ट्रोड है उसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा। इसी को बोलते हैं वो जो वोल्टेज होगा और वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रोड। मतलब जो भी इलेक्ट्रोड है यह है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्रिएट हो और ये हमारा इधर से जा रहा है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर हो ना, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड फ्लो इस तरह से जा रहा, तो एक परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रोड। जब इस तरह का फेनोमेना होगा, कंटीन्यूअस फुल बोर में पानी जाएगा, हमारा जो कॉइल है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से मैग्नेटाइज रहेगा और जब फ्लो यहां से होगा तो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड कट ऑफ होने के लिए, परपेंडिकुलरली कट ऑफ होने के लिए यहां पर एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। वही वोल्टेज जो है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब कितना वेलोसिटी है, ठीक है, कितना वेलोसिटी है। और ये वोल्टेज जो है पल्सेटिंग डीसी टाइप का वोल्टेज, पल्सेटिंग, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्क्रीट टाइप भी बोलते हैं। इसको हम लोग फिर अपना जो है फ्यूचर में, मतलब इसके आगे जो स्लाइड है उसमें हम देखेंगे कि हम लोग उसमें किस तरह का वेरियस तरह का जो हमने सर्किट लगाया है और सर्किट लगाने के बाद हम उसको किस तरह से हम लोग उसको कंटीन्यूअस डीसी में उसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल एंड लीनियर विद द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। जो वोल्टेज होगा वो क्या है, प्रोपोर्शनल और लीनियर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो के साथ लीनियर होगा। फॉलोइंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कोई बोल रहा है कि जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो क्या है, जो फ्लो रेट है, ये जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लो रेट, इसके साथ, ठीक है। मतलब हमको वोल्टेज मिलेगा तो उसका फ्लो पता चल जाएगा। तो उसका बेसिक फैराडेज लॉ, इसी को कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लास 11 12 साइंस में अगर देखा जाए तो डिप्लोमा या फिर बीटेक लेवल का बेसिक्स जो इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, इतना ही है ना, हां। तो V = U K D TB, V is the induced voltage, this induced voltage, U is the mean flow velocity, जो भी वेलोसिटी आ रहा है उसका एवरेज लिया। एवरेज मीन मतलब एवरेज, मतलब कभी 10 गया कभी 12 गया, तो एवरेज कितना हो गया, 11 हो गया। तो इस तरह से मीन मतलब एवरेज फ्लो वेलोसिटी U, K is the correcting factor for geometry, जो भी ज्योमेट्री है उसका एक correcting factor होता है। और B है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है उसका जो स्ट्रेंथ है उसका एक वैल्यू दिया जाएगा B। और D इज द इनर डायमीटर ऑफ द फ्लो, जो क्रॉस सेक्शन है, इनर जो डायमीटर है उसका जो है, ये अगर चारों डाटा हमको मिल जाता है U K B D, तो हम लोग कोई भी मैग्नेटिक फ्लोमीटर का कितना वेलोसिटी है तो पता चल जाएगा। अगर वेलोसिटी पता लग जाए तो हमको फ्लो पता लगेगा। अभी मतलब V is proportional to F in case of magnetic flowmeter, বুঝতে পারছিস চঞ্চল? ওকে, কোনো ডাউট সমেশ? আচ্ছা, পালসেটিং ভোল্টেজটা কত থাকে আপনার যেটা দেওয়া হয়? পালসেটিং ভোল্টেজ মানে ওটা একটা পালস টাইপের ডিসি ভোল্টেজ তো, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ভোল্টেজটা রেঞ্জটা ভোল্টেজ পালসেটিং ভোল্টেজটা তো ওখান থেকে হয়তো গেল 0 to 24 ভোল্টের মধ্যে, সেটা টোটাল রেঞ্জটা। হ্যাঁ, তো বলতে পারবে কত বের এবং টোটাল ভোল্টেজটা কত রেঞ্জের মধ্যে থাকে? কোনটা ওটা তো 0 to 24 ভোল্টের মধ্যে পাও পালসেটিং ভোল্টেজ, ঠিক আছে। ভোল্ট ডিসি, হ্যাঁ ডিসি। अच्छा, এবার দেখে लो আমরা একটা इंस्टॉलेशन, हम थोड़ा इंस्टॉलेशन देख लेंगे भाई किस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फ्लोमीटर को इंस्टॉल करेंगे। क्या देखो, वो बाजू वाला जो ये है उसमें दिखा है पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिख रहा है वहां पर, और वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर कैन बी इंस्टॉल्ड इन वर्टिकल, एंगल और हॉरिजॉन्टल माउंटिंग पोजीशन एज लॉन्ग एज द पाइप रिमेन कंप्लीटली फुल। जब अगर हम कोई भी एंगल में लगा सकते हैं, वर्टिकल भी लगा सकते हैं, एंगल में भी लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में, लेकिन कंडीशन ये है कि जो अंदर का जो पानी है फ्लूइड है वो आपको फुल बोर में चाहिए, मतलब लाइन में पूरा पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम वर्टिकल लगा लिए
और उसके बाद वहाँ पर पानी है पानी नहीं। इसमें क्या है जब हाँ जो है वो मीटर जब ये कंडीशन होगा ना, मतलब जब वन कंडीशन रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा डिसेस रहेगा उसमें गलत दिखाएगा क्योंकि उसमें से एयर है, एयर फ्लो करेगा, और जब भी एयर फ्लो करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ कंटीन्यूअस फ्लक्चुएशन ये दिखाता जाएगा, तो उनको बोलेगा भाई मीटर खराब हो या कुछ उसमें प्रॉब्लम हो। अगर हमारा कंटीन्यूअस उसमें कंटीन्यूअस लिक्विड भरा हुआ रहेगा लेकिन वो फ्लो में नहीं है, फ्लो में नहीं है, हमारा मीटर चालू है, वोल्टेज जा रहा है लेकिन उसमें कोई फ्लो पास नहीं हो रहा, लेकिन वो क्या होगा, कांस्टेंट दिखाएगा, उसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा ही नहीं, ठीक है, तो वैल्यू जो है वो कांस्टेंट दिखाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि उसमें फुल भर पानी होना चाहिए। The electrode axis in such installation must be kept in horizontal plane to increase the signal to noise ratio. हॉरिजॉन्टल में इसलिए प्रेफर करते हैं कि हॉरिजॉन्टल में जितना हम उसको इंस्टॉल करें तो उसमें क्या है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो होता है वो क्या है, कम होता है सिग्नल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज पल्स्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा पल्स टाइप का उसका आउटपुट है, अपन बोले हम हां, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो मतलब हमारा जो नॉइज मतलब कब क्रिएट होता है, जब उसमें से एयर पास होता है, हाफ पानी जा रहा है हाफ ऊपर से हवा पास हो रहा है, तो क्या होगा, नॉइज और वाटर के कॉम्बिनेशन वहां पर क्रिएट होगा। क्रिएट होने के बाद जो हमारा एक्यूरेट जो प्रोसेस वैल्यू उसको ठीक नहीं होने लगा, मतलब जो है उसमें गड़बड़, मतलब जो भी डाटा है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड में एक नॉइज क्रिएट करेगा, और नॉइज क्रिएट करने के बाद उसमें वो जो भी फ्लो दिखाएगा वो ठीक नहीं दिखाएगा। यहाँ पर देखो कि दोनों जो एंड है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का जो टॉप पोर्शन है उस पोर्शन का डिफरेंस मिनिमम 3 मीटर होना चाहिए, और उसके बीच में 1.5 मीटर, मतलब इधर से 1.5 मीटर उधर से 1.5 मीटर, मतलब बीच में जो है तुम्हारा ये मिनिमम है, तुम ज्यादा भी रख सकते हो लेकिन मिनिमम 3 मीटर होगा तो वो करेक्ट इंस्टॉलेशन होगा। इधर मैंने एक दिखाया कि रॉन्ग इंस्टॉलेशन कहां है, वेलोसिटी ड्रॉप्स ड्यू टू एयर बबल्स एक्युमुलेशन एट कॉर्नर्स। यहां पर क्या है, टेंजेंशियली लगा है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, जब वो बंद कर देगा ना उसका वेलोसिटी कभी-कभी ऐसा होता है कि नीचे भी आ जाता है, हां जाते रहा, पंप का अगर कैपेसिटी थोड़ा डाउन हो गया या फिर डिस्चार्ज जो है तो उसका जो भी डिस्चार्ज हां हो जाएगा तो वेलोसिटी रिवर्स में आ जाएगा, रिवर्स में आ जाने से क्या होगा, वो जो रेडियो होगा तो गलत दिखाएगा, और इसमें से फुल बोल पानी जाने का संभावना भी कम रहता है, बहुत टाइप में देखा गया है, क्योंकि होता है स्लाइड में है, ठीक है, हां अगर पंप का जो नया पंप हुआ और उसका डिस्चार्ज जो है बहुत ही एक्यूरेट रहा और अच्छा तरीके से उसका प्रेशर डेवलप हो रहा है अंदर का, तभी जाके फुल बोल पानी वहां से लेके जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये कंडीशन कब आएगा, जब सामने पंप रहेगा तभी इस कंडीशन कंट्रोल इंस्टॉलेशन सामने पंप मतलब क्या, बहुत सामने नहीं, मतलब सोच लो 50 मीटर दूर में पंप, जो उस कंडीशन में हम लोग ऐसा इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग रिस्क ले सकते हैं। हां तो यहां पर अगर देखेंगे लास्ट इक्वेशन में E मतलब तुम्हारा जो मैं वोल्टेज बताया इज इक्वल टू Q इनटू L इनटू B इनटू, और वो एक फ्रैक्शन दिया है यहां पर, Q जो है फ्लो जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, और जो लास्ट में जो क्रॉस सेक्शन है गाय का 144/pi दिया, चलो एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तुम का, और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए कि भाई इसके पीछे ये जो फार्मूला है इसके पीछे किस तरह से हो रहा है, तो वो वैल्यू जो है कांस्टेंट है, क्योंकि जो इंटरनल डाटा है वो तो कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन जो है वो कांस्टेंट, वो तो वैल्यू नहीं होता, इसलिए उसको एक न्यूमेरिकल फार्मूला उसमें दिया गया है 144/pi/d Li², ठीक है, और Q जो है यहाँ पर जो है वो वेरिएबल। अभी ये है आर्किटेक्चर, भाई ये फ्लोमीटर का ये आर्किटेक्चर फ्लो चार्ट क्या होता है, पहले हम 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं, वो 220 वोल्ट सप्लाई जाता है तुम्हारा कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर से फिर क्या वो एक्सटेंशन सिग्नल टू सेंसर, ठीक है, ये कंट्रोलर में जाने के बाद कंट्रोलर से 24 वोल्ट जो भी है वो तुम्हारा मैग्नेटिक सेंसर में गया, 220 वोल्ट सप्लाई हम लोग अपना सेंसर में दिए, अंदर में कंट्रोलर में तुम्हारा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और बहुत कुछ रहता है, एसएमपीएस टाइप रहता है, वो क्या करता है उसको एसएमपीएस है, उसको क्या करेगा वो 24 वोल्ट डीसी कांस्टेंट डीसी पे वो करेगा, और उसके बाद वो मैग्नेटिक वोल्ट जो सेंसर है उसमें कॉइल है उसमें से 24 वोल्ट वहां सप्लाई किया। अच्छा 24 वोल्ट सप्लाई करने के बाद वो सेंसर से फिर से वो रिटर्न आएगा, रिटर्न आके क्या होगा, वो जो कंट्रोलर है उसके अंदर ही एम्पलीफायर यूनिट लगा हुआ है, वो जो सिग्नल है वो सिग्नल को वो एम्पलीफाई करेगा, कब करेगा, सोच लो मैंने 24 वोल्ट दे दिया, ठीक है, और फ्लो पास हो रहा है, अब ये सिग्नल तो वहां से आ रहा है, ठीक है,
तो उसका जो फीडबैक आ रहा है उसको एम्पलीफाई करेगा, क्योंकि वो पल्सेटिंग डीसी टाइप रहेगा, या फिर जो भी उसका जो फीडबैक आ रहा है वो पल्सेटिंग डीसी को कंटीन्यूअस डीसी में करने के लिए वो एम्पलीफायर करने के बाद उसको सिग्नल कंडीशनिंग करेगा, ठीक है, सिग्नल को और ज्यादा फिल्टरिंग करेगा, उसमें जो भी नॉइज है उसको डिक्रीज करेगा। हाँ, करने के बाद उसको क्या करेगा, वोल्टेज टू करंट कन्वर्ट, उससे जो वोल्टेज है उसको करंट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सिग्नल कंडीशनर यूनिट के बाद V2I कन्वर्टर है, वो क्या करेगा, उसको 4 to 20 मिली एम्पीयर यूनिट में कन्वर्ट करेगा। करने के बाद उसको माइक्रो कंट्रोलर जो है उसके अंदर वो माइक्रो कंट्रोलर में देगा, और चिप है, और वो चिप से क्या होगा, एक डिस्प्ले में चल जाएगा, लोकल डिस्प्ले, और एक हो सकता है कि तुम्हारा जो वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है वहां से 4 to 20 मिली डायरेक्ट हमारा डीसीएस में आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले के लिए वो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर होगा डीसीएस में जाएगा, डिस्प्ले में जाएगा, लोकल डिस्प्ले, और तुमको अगर डीसीएस में लाना है तो 4 to 20 मिली एम्पीयर जहां से वो कन्वर्शन हो रहा है वहां से हम एक डायरेक्ट टेबल या फिर वहां से दिखाया नहीं उसको डीसीएस की यूज है, वहां से डायरेक्ट हमारा ये जो रिमोट डिस्प्ले के लिए वो आ गया, ठीक है। ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। सेंसर क्या है, एक्साइटेशन 24 वोल्ट, कॉइल रेजिस्टेंस 10 to 250 ohms। अब कंट्रोलर क्या है, एक्साइटेशन कंट्रोलर का 220 वोल्ट एसी, आउटपुट टू सेंसर 24 वोल्ट डीसी, डिजिटल इनपुट टू डिस्प्ले इनपुट टू 20 मिली एम्पीयर, ठीक है। पंप और मोटर क्या है, डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ पंप 125 मीटर क्यूब करके एक पंप का इनलेट का, ठीक है, दो पंप चलेगा तो 225, ठीक है। ये है हमारा जो डिटेल है वो। अच्छा, पाइप लाइन साइज जो है 10 इंच विद 250 एलबी, ठीक है, 250 एलबी। आउटर टायर है 275, इनर टायर है 265, मटेरियल जो है एमएस माइल्स, ठीक है। ये जो है हमारा मतलब इसको मैं बहुत इजी वे में समझाया हूं, और मैनुअल में ये बहुत ही मतलब हैपाजाइट है, मतलब One method is flow measurement based on the electromagnetic principle. The basic physics of this principle can be traced back to the English physicist Michael Faraday, who in 1831 discovered that electrical current can be generated with a magnetic field. Roughly 100 years later, the Swiss inventor and priest Father Bonaventure of Tirlemont applied this knowledge to electrically conductive liquids flowing in pipes and built the world's first electromagnetic flow meter. Let's take a closer look at how this measurement method works. Two field coils are located inside each electromagnetic flow meter. With the help of what are termed pole shoots, these coils generate a constant magnetic field over the entire cross-section of the measuring tube. Two electrodes which can pick up electrical voltages are installed at a right angle in the wall of the tube. The lining fitted on the inside wall prevents electrical short circuits between the conductive liquid and the metallic tube. If there is no liquid flow, no induced electrical voltage is measured at first between the two electrodes. The electrically charged particles of the conductive liquid are evenly distributed, shown here in water, with red and blue particles. However, as soon as the liquid starts to flow in the measuring tube, the magnetic field applies a force to the charged particles. As a result, the positively and negatively charged particles in the liquid are separated and collect on the opposite sides of the tube wall. Now an electrical voltage forms, which is detected and measured by the two electrodes. This voltage is directly proportional to the flow velocity in the pipeline. Together with the known tube cross-section, the flow volume can then be calculated. The greater the flow velocity, and thus the separation of the charged particles, the greater the electrical voltage between the electrodes. The electrodes also detect what is called interference voltage, which has to be separated from the actual measuring signal. One method that has been successfully used for this purpose is to create the magnetic field with a pulsed direct current. To do so, the polarity of the magnetic field is alternately reversed, illustrated here in slow motion. The voltage picked up on the measuring electrodes now constantly changes in polarity.
As a result, all constant interference voltages can be eliminated. For example, electrochemical effects in the liquid or external electromagnetic fields. Thus, the size of such interference voltages has no impact whatsoever on the actual measuring signal. The advantages of this are a stable measurement and a stable system zero point. With an installed base of over 1 million electromagnetic flow meters, Andrus and Hauser has stood for flow expertise and superb product quality for over 30 years. In other words, high accuracy, easy installation, and absolute reliability. इतना पानी नहीं है और पानी- कैसे समझेगा तो हमारा का सिग्नल होना चाहिए 0 हो गया तो लैंड हो जाएगा नहीं, जैसे पानी नहीं है, ठीक है, पानी नहीं है मतलब क्या, जीरो वोल्टेज है, यहाँ पर लिखो। सोच लो, ওইটা ইয়ে মনে হচ্ছে -10 4 to 20, ঠিক আছে, এটা আমার রেঞ্জ, দিস ইজ দ্য রেঞ্জ অফ ফ্লো মিটার, এটা হচ্ছে আমার আলটিমেটলি এই রেঞ্জে ভাগ হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমার যেটা আছে আমাদের পার্টিকুলারলি এই ম্যাগনেটিক সেন্সরের জন্য যেটা আছে, এটা হবে 0 to 114 ohms, ঠিক। তো তিনটা প্যারামিটার আমি পেয়ে গেছি, 0 to 114 আর 115 আছে, ঠিক আছে। এবার যখন তোর এখান থেকে ফ্লোটা যাচ্ছে, ঠিক আছে, একটা ফ্লো আছে ধর x, একটা ফ্লো ভেলোসিটি আছে x, ভেলোসিটি অফ দ্য ফ্লো x, আচ্ছা, ইনডিউস ভোল্টেজ আমি একটা দিচ্ছি এখান থেকে, ঠিক আছে, এটা ধর ইনডিউস ভোল্টেজ, আচ্ছা, ভেলোসিটিটা আমি বললাম x, এখানে আমি এই ডায়াটাও জানি, একটা ডায়া জানি আমি, এটা 10 ইঞ্চি আইডি, কি ধর ওখানে দেয়া আছে, আইডিটা দেয়া আছে 265 mm, 265 mm, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই যে ফ্যাক্টরটা যেটা কে, একটা ফ্যাক্টর আছে ওখানে, হ্যাঁ, ওই ফ্যাক্টরটা এটা কোনো একটা ফ্যাক্টরের একটা কোনো ভ্যালু হবে, প্রত্যেকটা যে মিটার আছে ডিজাইন করে, ধর কে এর ভ্যালু আমি ধরলাম এখানে ধর দেওয়া আছে 0.9 সাপোজ ফর এক্সাম্পল, এটাও জানি, এটাও জানি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ P, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে x, ঠিক আছে। তাহলে এই ভোল্টেজটা আমি তখনই পাবো যখন আমি এইটা জানবো আর এইটা জানবো, তো এই দুটো আমার কাছে আননোন প্যারামিটার। ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ, ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথটা আমাকে জানতে হবে কত থাকে ওই সময়, তার জন্য হচ্ছে Q = AV হয়, জানিস তো, এটা হচ্ছে ফ্লো ডিসচার্জ ফর্মুলা। তো কিউটা ভিটা বের করতে গেলে Q/A, Q ইজ দ্য ফ্লো রেট, এই ভেলোসিটিটা V प्रोपोर्शनल टू F और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेकंड, इसके बीच में जो है वो तुम्हारा जो इसमें कंटिन्यूटी एक रहता है, अगर ये टाइम कांस्टेंट अगर इसमें कोई चेंज कर देगा भाई, इसको कोई 99.9 सेकंड, इतना टाइम लगता है, सेकंड 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, 1.5 मिनट के आसपास, मतलब ये एक्सट्रीम केस, अगर तुम्हारा कंट्रोलर बहुत दूर में दिया हुआ है, ये तो Point two में आ जाएगा। पॉइंट 2, ये तुम्हारा कंट्रोलर इन केस बहुत दूर में है, तब तो टाइम लगेगा ना, मतलब ये डिस्टेंस के ऊपर 100 डिपेंड मीटर करता है। डिस्टेंस को, मतलब ये डिजाइन है उसका, ठीक है, एक कंट्रोलर। तो क्या करेंगे हम, कहां जाएंगे, उसमें जाएंगे प्रोग्राम मोड में जाके FN30 बोल के इसमें रहेगा, जैसे तुम उसको खोलोगे FN30 में जाने के बाद इंस्टॉलेशन सेटिंग में तुमको ये सब चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। फिजिकली हम लोग ये देखना नहीं है, और फिजिकली तुम देख सकते हो, तुम चेंज नहीं करना है, मतलब इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं कर सकता हूं तो उसको तुम प्रेस करके देख सकते हो, लेकिन कोई वैल्यू चेंज नहीं करना है, कोई अपडेट नहीं करना है। इससे क्या है, फ्लोमीटर जो है वो मतलब सेटिंग्स जो है उसका चेंज हो जाएगा, ठीक तो हो जाएगा, लेकिन वो जब तक तुम कॉन्फिडेंट न हो, एक बार हम लोग के साथ जाके देख के प्रैक्टिकली फील्ड में ठीक से सब समझ लेने के बाद ही इसको चेंज करना है, चेंज नहीं करना, मतलब जब जरूरत पड़ेगा इन केस ऑफ टाइम तो समय देखना। नेक्स्ट प्रोसेस वैल्यू इज नॉट एक्यूरेट, ये जो प्रोसेस वैल्यू है ये एक्यूरेट नहीं है। इसमें क्या करेंगे, इंश्योर पंप इज रनिंग,
पंप हमारा रनिंग है या नहीं, वो कंडीशन देखना है। एंड फुल बोर वाटर इज देयर इनसाइड, और पाइप के अंदर फुल बोर जो है वो वाटर है या नहीं, ठीक है, फुल बोर वाटर है या नहीं वो देखना है। हाँ, तो देखना है हमको फुल बोर वाटर इज देयर इनसाइड और नॉट पाइप के अंदर, ठीक है। नो एयर इन इग्रेस लेयर, हवा कोई पाइप में ना आ जाए, इससे क्या है नॉइज हमको बढ़ेगा। मैं पहले भी बताया हूँ। इफ ऑल ओके, अगर सब तीनों सब कंडीशन ओके है, फुल बोर पानी है, कोई एयर नहीं है और पंप भी रन है, पंप भी चल रहा है, तो क्या करेंगे, देन गो टू FN30, फिर वो कंट्रोलर का प्रोग्राम मोड में जाके FN30 प्रेस करो, इंस्टॉल मिलेगा, इंस्टॉल में जाओ, इंस्टॉल में जाने के बाद मोड मिलेगा, मोड पे जाके तुमको देखना है मोड शुड बी F/2, फील्ड बाय 2, मैग्नेटिक फील्ड बाय 2, F/4, F/8, F/16, इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है। लेकिन जो हमारा क्रोने का IFC 021 है, इसके लिए जो है वो F/2 है, वरना हमारा यहाँ पे F/2 रहेगा। F/2 है। ये देखना है कि ये F/2 किसी ने चेंज तो नहीं कर दिया, या फिर वो चेंज तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं होता है किसी ने अगर उसमें खुद से चेंज नहीं किया हो। तो ये अगर मोड हम इंश्योर कर देंगे कि फील्ड बाय 2 F/2 है, तो मतलब हमारा जो पूरा डिजाइन सेटिंग है वो उसका ठीक है, ठीक है, ये आपको देखना है बेसिकली। अच्छा, और उसके बाद है टोटलाइजर नॉट एडिंग द फ्लो। भाई फ्लो मीटर सब दिखा रहा है, लेकिन टोटलाइजर क्या है, हमको जो वैल्यू है, जो फ्लो वैल्यू है उसको ऐड नहीं कर रहा है। तो गो टू FN20 डिस्प्ले मोड, डिस्प्ले सेटिंग में जाके एंड नॉट द टोटलाइजर वैल्यू एंड नोट द टोटलाइजर, डिस्प्ले में जाके तुम उसका टोटलाइजर वैल्यू क्या है उसको पहले नोट करो। भाई 1555809 ये TPH, ये हमारा टोटलाइजर वैल्यू है, उसको पहले नोट कर लो। बाई चांस अगर गलती से रीसेट हो जाता है तो दिक्कत होगा, इसीलिए ये फॉर आवर सेफ्टी इसको पहले नोट कर लो। बैक टू FN30, फिर से FN30 में आओ, इंस्टॉल सेटिंग में, एंड देन गो टू टोटलाइजर, वहां पर टोटलाइजर ऑप्शन है, वहां पर दबा के प्रेस करके टोटलाइजर में जाओ, मेक इट ऑफ, पहले टोटलाइजर को सिलेक्ट करके वहां पर वो ऑन रहेगा, उसको ऑफ कर। ऑफ करने के बाद उसको अपडेट करो। ऑफ करके जैसे तुम बैक एरो करोगे तो वो मांगेगा यू वांट टू अपडेट और नॉट, यस, अपडेट कर लिया, फिर जाओ FN30 में जाके फिर टोटलाइजर में जाओ, फिर इसको ऑन करो, ऑन करके फिर अपडेट मारो, बैक करके फिर अपडेट मारो, देखना जो है वो तुम्हारा ऑटोमेटिकली टोटलाइजर ऐड हो जाएगा। अगर नहीं ऐड होता है तो फिर इसको टोटलाइजर के लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि वो अपडेटेशन नहीं ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम हार्ड लगा के फिर उसको प्रॉपर्ली हमको चेक करना पड़ेगा। DCS वैल्यू एंड डिस्प्ले वैल्यू आर नॉट मैचिंग, ये दो मैच नहीं हो रहा है। क्या करें, स्केल द डिस्प्ले विद रिस्पेक्ट टू DCS। हम क्या करेंगे, 0 to 350 हमारा जो मीटर क्यूब पर आवर है उसको हम क्या करेंगे, स्केल कर लेंगे। मतलब अगर LRV URV इसका सेट नहीं है तो उसको DCS के हिसाब से उसको सेट कर देंगे। तो LRV इज 0 मीटर क्यूब पर आवर, whereas the URV is 350 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। नो वोल्टेज रेजिस्टेंस इज डेवलपिंग फ्रॉम कॉइल, वोल्टेज और कॉइल में कोई वोल्टेज और रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो रहा है। इन दैट केस ओपन द पाइप हम खोलेंगे, मैकेनिकल को बोलेंगे भाई पाइप खोलो, पाइप निकालो, टेक आउट द फ्लो मीटर जो वहां से बाहर निकालेंगे, एंड चेक द रबर शीट, अंदर में जो रबर शीट है, रबर शीट को चेक करेंगे, एंड इलेक्ट्रोड टिप्स, वहां पर जो दो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ साइड में जो इलेक्ट्रोड रखा है उसका टिप्स को देखेंगे। इफ एवरीथिंग इज ओके, क्लीन इट विद फ्रेश वाटर से उसको क्लीन करेंगे, ड्राई इट एंड चेक फॉर द डिजायर्ड पैरामीटर, मतलब डिजायर्ड पैरामीटर क्लीन करके उसको फ्रेश वाटर में क्लीन करके ड्राई करके फिर कनेक्शन करके हम वोल्टेज और उसका जो है रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे। अगर आ जाता है तो दैट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है एल्स कांटेक्ट सर्विस। ये जो है बेसिक 10 या फिर 8 जो मैंने ट्रबल शूटिंग गाइडलाइंस बोला है, ये एकदम कॉमन है, इसको करना है। अगर इसको देख लेगा तो फिर तुमको कुछ मतलब खुद से कॉन्फिडेंट हो जाना भाई, हाँ ये है हमारा फ्यूज जो है, कहां पर इस एरिया में रहता है, इसके अंदर ये कार्ड जो है इसके बीच में फ्यूज मिलेगा, आइदर इस साइड और इस साइड, इसमें से कोई एक साइड में इसको खोलना है, खोलने के बाद यहाँ पर फ्यूज मिलेगा, फ्यूज को कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो यानी कि फ्रंट साइड ना बैक साइडে থাকে फ्रंट মানে ডিসপ্লেটা খুলে নিতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের ওভার, আমাদের যেটা আছে IFC 021 মডেল, ঠিক আছে।
के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो पूछो भाई लोग, कोई क्वेश्चन है, तुमको अभी भी डाउट है कि भाई फ्लो मीटर में, हाँ तो पूछ सकते हो।